हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोलिंग मोशन की और कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से उनका रोलिंग मोशन कैसे अफेक्ट होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया और उसके टॉप पे हमने 4 ऑब्जेक्ट्स रख दिए। या ये 4 ऑब्जेक्ट्स इस इंक्लाइंड प्लेन से रोल कर सकती हैं। अब हमें देखना है कि क्या ये सारे ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे या अगर डिफरेंट टाइम से पहुंचेंगी तो कौन सी ऑब्जेक्ट सबसे पहले पहुंचेगी। अब हमने जो 4 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उनमें से पहला है हॉलो स्फीयर, सेकंड है एक सॉलिड स्फीयर जिसके अंदर पूरा का पूरा मटेरियल भरा हुआ है या एक सॉलिड आयरन मटेरियल से बना हुआ है। तीसरा ऑब्जेक्ट है एक हॉलो सिलेंडर और चौथा ऑब्जेक्ट है एक सॉलिड सिलेंडर। तो अब आप वीडियो पॉज करके 1 मिनट सोच सकते हो कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट पहले नीचे पहुंचेगा या सारे ऑब्जेक्ट साथ में पहुंचेंगे और ऐसा क्यों होगा। तो क्या अपने रोलिंग मोशन की वजह से इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है इन ऑब्जेक्ट्स में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिफरेंस से इनके रोलिंग मोशन में क्या डिफरेंस आएगा और इनकी स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट पहले नीचे पहुंचेगा। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ऊपर से हमने छोड़ दिया है। तो आपने देखा कि इसमें सबसे पहले नीचे आया हमारा सॉलिड स्फीयर, उसके बाद सेकंड आया सॉलिड सिलेंडर, थर्ड आया हॉलो स्फीयर और फोर्थ आया हॉलो सिलेंडर। बट ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। अब इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को समझने के लिए हम इनके मूवमेंट को 2 टाइप के मोशंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप का मोशन है उसका सर्कुलर मोशन, जो वो अपने ही इंटरनल सिमेट्रिक एक्सिस के अराउंड घूम घूम के एग्जीक्यूट कर रहा है। और दूसरा लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी, अगर हम उसका सारा का सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड माने। तो ये 2 टाइप के मोशन वो रोलिंग बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है। एक जिसमें वो सिर्फ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड और दूसरा वो जो लीनियर मोशन कर रही है अलोंग द स्लोप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। अब इन दोनों ही मोशन की वजह से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी और दोनों ही मोशंस का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन की वजह से एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी बॉडी में, जिसको हमने पहले भी निकाला है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम लोग उसके लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी हमें सिंपली हो जाती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर उसका टोटल मास m है और इसकी वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग डाउन v है, तो अब अगर हमें बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो हो जाएगी उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल। तो अब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग जो है उसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे m है मास ऑफ द बॉडी, v है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। तो उसका सेंटर ऑफ मास है, उसकी स्पीड हम बस देख रहे हैं। I है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी। अब इस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग और लिख सकते हैं इसके v बाय आर से, अगर उसका r रेडियस है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिख सकते हैं m इंटू के स्क्वायर, अगर k उसका रेडियस ऑफ गायरेशन है।
तो जब इन वैल्यूज़ को हम लोग रिप्लेस करेंगे I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर और ओमेगा को V बाय आर, तो उससे हो जाएगा टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू I को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एम के स्क्वायर से और ओमेगा हो जाएगा V बाय आर, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा V बाय आर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू उसका टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू, अगर हम वी स्क्वायर को बाहर लेके कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी को उसके मास, उसकी लीनियर वेलोसिटी, उसका रेडियस और उसके रेडियस ऑफ गायरेशन पे डिपेंडेंट निकाल ली है। तो अगर हमें बस ये 4 चीज़ें पता हो तो हम उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये हमने एक प्योरली रोलिंग मोशन के लिए फॉर्मूला निकाला है, जिसमें हमें इंक्लाइन प्लेन पे स्टैटिक फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये बॉडी थोड़ा सा भी स्लाइड कर रही है तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। ये उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है जो प्योर रोलिंग मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऑब्जेक्ट्स का टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग भी डिफरेंट रहेगा। तो अब देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग उनकी लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क पड़ता है जब वो एक इंक्लाइन प्लेन पे रोल करते हैं। हम यहाँ पे एक सेटअप लेते हैं जिसमें एक रोलिंग बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पे रोल करके एक टॉप पॉइंट से बॉटम तक पहुँच रही है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी जब वो टॉप पे है वो है 0, और जब वो नीचे पहुँच जाता है एकदम ऑन द फ्लोर तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। इसमें लीनियर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है s और वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है h, जो उसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की इनिशियली। अब जैसे कि हमने प्रीवियसली निकाला, टोटल एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी हो जाएगी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर जो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, प्लस हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर जो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे उसका रोटेटिंग बॉडी का रेडियस है, और ये सिंप्लीफाई हो जाता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी वो ऑब्जेक्ट डेवलप कर रहा है वो सिर्फ अपनी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से गेन कर पा रहा है, जो ऊपर से नीचे जाने में फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। बेसिकली जो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी mg इंटू h, जो उसकी इनिशियल हाइट थी, वो अब पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई है उसकी काइनेटिक एनर्जी में, जो है अब हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब ये m और m कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जब वो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी एक हाइट h से नीचे पहुंचेगा रोल करते हुए। तो यहीं से हमें दिख रहा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनका डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनकी फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी नीचे पहुंचते पहुंचते सबकी डिफरेंट रहेगी। अब देखते हैं उनकी एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस आएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग लीनियर काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ पे v उसकी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a उसका एक्सेलरेशन है और s है उसका लीनियर डिस्टेंस कवर्ड। अब हमें v का फॉर्मूला पता है, वहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर।
इनिशियल u जो है वो हमें पता है 0 है, तो हम लोग उसको 0 लिख देंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। अब इस डायग्राम को अगर देखें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो निकलेगी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब h बाय s। तो हम लोग s को रिप्लेस कर सकते हैं h बाय साइन थीटा से, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 इंटू ए इंटू एच बाय साइन थीटा। अब यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख देंगे a इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कट जाएगा और h भी कट जाएगा, तो a निकलेगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सिर्फ ग्रेविटी और उसके रेडियस ऑफ गायरेशन पे डिपेंडेंट है। तो डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट एक्सेलरेशन रहेगा। अब अगर वापस हम लोग अपने इनिशियल वीडियो पे जाएं, जहाँ पे हमने इंक्लाइन प्लेन पे 4 ऑब्जेक्ट्स लिए थे, एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर। तो इसमें सबसे पहले नीचे सॉलिड स्फीयर पहुंचा था, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर, फिर उसके बाद हॉलो स्फीयर और फिर उसके बाद लास्ट में हॉलो सिलेंडर। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी मैथमेटिक्स अब देखते हैं। अब हमें पता है कि रोलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और k यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालने के लिए हमें बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, जो कुछ फॉर्म में होगा n mr स्क्वायर, जहाँ पे n कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, और इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे m के स्क्वायर से। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो हमारी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब सबसे पहले देखते हैं हॉलो स्फीयर को। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर या n की वैल्यू हमारी निकलेगी 2/3। तो हम लोग लिख सकते हैं जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हो जाएगी g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/3। जब इस फॉर्मूले में हम लोग वापस डालेंगे तो इससे अराउंड निकलेगी 3g साइन थीटा बाय 5। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.6 g साइन थीटा। अब देखते हैं सॉलिड स्फीयर को। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2/5, एक्सेलरेशन हो जाएगी g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 5/7 g साइन थीटा। ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 0.714 इंटू जी साइन थीटा। अब हॉलो सिलेंडर को लें तो हॉलो सिलेंडर का एक आइडेंटिकल हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक रिंग से, क्योंकि इसका सारा का सारा मास रेडियस r पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली mr स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा 1। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 या g साइन थीटा बाय 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 g साइन थीटा। सॉलिड सिलेंडर को देखें तो सॉलिड सिलेंडर आइडेंटिकल हो जाता है एक डिस्क की तरह। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हाफ a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.67 जी साइन थीटा।
अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यूज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है सॉलिड स्फीयर पर, तो उसकी वैल्यू है 0.714। फिर हम लोग सेकंड देखेंगे तो सॉलिड सिलेंडर है, उसकी एक्सेलरेशन है 0.67 इंटू जी साइन थीटा। उसके बाद आता है होलोस्फीयर जिसकी एक्सेलरेशन है 0.6 इंटू जी साइन थीटा। और फाइनली जो हॉलो सिलेंडर है उसकी एक्सेलरेशन आ रही है 0.5 जी साइन थीटा। तो जैसे हमने वीडियो में देखा था, द ऑर्डर जिसमें ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले नीचे पहुंच रही है, उसी ऑर्डर में इनकी एक्सेलरेशन की वैल्यूज निकल के आ रहा है। इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सॉलिड रबर बॉल है, कोई एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉल हो, एक सिलिंड्रिकल डब्बा हो और एक सॉलिड सिलेंडर बना सकते हो उस डब्बे को भर के, और इन चारों ऑब्जेक्ट्स को किसी भी एक प्लैंक से रोल करो तो देखोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले नीचे पहुंचता है। ये सिर्फ उनकी डिपेंडेंट है कि वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा इस वीडियो से कि स्लाइडिंग और रोलिंग में क्या डिफरेंस होता है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड कर रहे हो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन सेम रहता है जी साइन थीटा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, क्या वो हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड है या स्फीयर है या रिंग है या डिस्क है, क्योंकि रोलिंग की वजह से उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, जबकि जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स में वो एनर्जी नहीं होती। स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नॉन इंट्यूटिव है, क्योंकि देख के ही हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने दोस्तों को भी दिखा के उनको सरप्राइज दे सकते हो। और फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आया है तो उनको समझा भी सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है।